अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है भाइयों बहनों, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों को फिर से ये बात समझाने के लिए जो कि कल भी समझाई थी आप लोगों को। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भाई मेरे साथ लाइव थे जब प्राइस यहाँ पर थी, लाइक अराउंड 23,284। मैं ख़ुद अपने जूम सेशंस वेबिनार्स रिकॉर्ड नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं, मगर ये बात समझाना मैंने ज़रूरी समझी। इसलिए एनालिसिस सेक्शन में भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया था कल ही, क्या लिखा था, और साथ में पढ़ लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज के जूम सेशन में मैंने क्लियरली बताया है, ये कल दोपहर की बात है जो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, कि ये बात ज़रूरी है, सबको पता चलनी चाहिए। भले आई एम नॉट रिकॉर्डिंग माई ओन जूम सेशंस, कोई ना कोई रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है, बट अवेलेबल नहीं थे कल रिकॉर्डर। डजेंट मैटर, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। तो मैंने क्या बताया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, बीओएस के बारे में, किरदार के तब्दील होने के बारे में, प्राइस एक्शन के ट्रेंड के किरदार में तब्दीली के बारे में, ठीक है ना। तो उसको बहुत डिटेल में मैंने मज़ीद समझाया हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं, जूम रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर ये वीडियो भी मौजूद है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH भी जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने थोड़ा QMR कोसिमोडो रिवर्सल के बारे में भी बताया हुआ। फिर इसी तरह वही एनालिसिस सेक्शन में आप जाओ डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, यहाँ पर क्लिक करो, ये सब यूट्यूब पर मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करो तो आप देखोगे इसका पार्ट 2 भी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अच्छा, उसमें मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, उसको समझना ज़रूरी है, वो हर ट्रेडर को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि क्या है चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्या है माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या है 90% पेशेंस। और जो इसके अंदर, जिसके अंदर, ठीक है ना, जिस किसी के अंदर 90% पेशेंस होगा वही शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड से बहुत कमाएगा। जिसके अंदर पेशेंस, सब्र नाम की चीज़ नहीं है, उसे आदत है छोटी मोटी स्काल्पिंग करने की, वो बस हाथ मलता रह जाएगा, अल्लाह ना करे माअज़ल्लाह, ठीक है ना। देखिए उस वक्त भी दोपहर में प्राइस कहाँ है, मैं तो सुबह जूम सेशन किया था, उसके बाद प्राइस मज़ीद गिर रही थी, तो फिर मैंने ये बात यहाँ पर भी लिख दी थी, ठीक है। अब ये देखें, बताना क्या चाह रहा था मैं उधर, समझाना क्या चाह रहा था, मेरा मकसद क्या था, उस बात को समझने की कोशिश करें। देखें यहाँ पर जब प्राइस थी बिटकॉइन की, ठीक है, यहाँ पर जब बिटकॉइन ने 22,484 22,484 का लो लगाया था, जब बिटकॉइन ने 22,484 का लो लगाया, और ये RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखेंगे एक सॉर्ट ऑफ W सा बना, डबल बॉटम टाइप RSI के अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर तो बना ही था, हमारे RSI में भी हमें दिखा। वहाँ से प्राइस जो उठी 24,281 तक चले गई, ठीक है ना, 24,281.40 तक। ये है RSI, ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ का पता चलता है इसको देखकर। प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट तो दिख रही है चार्ट्स पर, RSI से हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। अब देखो यहाँ पर जब प्राइस थी ना, यहाँ पर 22,600 पर, सेम नज़ारा इन RSI, जहाँ तक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें, जो किसी भी मूवमेंट की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम है, यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी डबल बॉटम है सॉर्ट ऑफ, और RSI में W भी दिख रहा है, डबल बॉटम है, यहाँ से प्राइस उठ रही है, सेम स्ट्रेंथ RSI के अंदर जब आप देखते हैं, सेम स्ट्रेंथ, सेम नज़ारा जो यहाँ हुआ था, मगर लास्ट टाइम तो प्राइस गई 24,281 तक, इस दफ़ा प्राइस 23,450 पे दम तोड़ गई। जेरोम जो नहीं है, पॉवेल्स की स्पीच उस टाइम पर 23,450 पर दम तोड़ गई। क्या मतलब हुआ इसका, चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले जो
मूवमेंट दिख रही थी, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो प्राइस की मूवमेंट दिख रही थी, वो यहां नहीं दिखी। सेम आरएसआई में नज़ारा था, बट प्राइस में सेम नज़ारा नहीं था। तो लाख ये फॉलिंग वेज हो, बुलिश पैटर्न हो, लाख ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा ब्रेकआउट हो गया यहां पर 23,450 में, लाख रीटेस्ट हुआ हो, एट दी एंड प्राइस ने नीचे ही आना है। क्लियर हो रही है बात? किस तरफ? हमारे रियल डायरेक्शन की तरफ। ठीक है ना। अभी बिटकॉइन की प्राइस जहां पर मूव कर रही है, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स 2 आवर्स में टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन फेज की तरफ है, थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, करेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन आपको हैमर कैंडल बनाता हुआ 4 आवर टाइम फ्रेम में उठता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर भी डबल बॉटम है, प्राइस ऊपर जाएगी, जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। आप लोग को पहले ही बोला हुआ है 23,300, 400, 700, कोई बड़ी बात नहीं है। बट द पॉइंट इज, पॉइंट को समझें, जो स्ट्रेंथ इधर थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। इसी को माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर होना बोलते हैं। इसी में प्राइस देखो मजीद ऊपर जाने के बजाय नीचे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वो अलग बात है, लोकल सपोर्ट से, लोकल डिमांड जोन से 22,300 की फिर से उठ रहा है बिटकॉइन इस वक्त। ठीक है, अब क्या मजीद नीचे नहीं जाएगा? वो भी मैंने आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में सब बताया हुआ है, प्री मार्केट एनालिसिस करते वक्त भी सब बताया हुआ है कि प्राइस ने कहाँ तक जाना है। ठीक है ना। BTC की रियलाइज प्राइस क्या है और प्राइस कहाँ तक जा सकती है। पर क्या बीच में उठ नहीं सकती? वो भी प्रोबेबिलिटी है, बीच में उठेगी भी। अब फारूक भाई सीधी एक बात बताएं, वो एक बात बताने के लिए मेरे पास आपके मोबाइल का कंट्रोल नहीं है, आपके लैपटॉप का, आपकी डिवाइसेस का कंट्रोल नहीं है, आपके पैसे का कंट्रोल नहीं है मेरे पास, जो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं और उसके बाद फिर आप लॉन्ग की जगह शॉर्ट लगाकर और शॉर्ट की जगह लॉन्ग लगाकर विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट स्टॉप लॉस नुकसान उठाओ। जितना बताना है, जितना ज़रूरी समझता हूँ, जितने इशारे देने, जितने सिग्नल्स देने, सब दे दिया करता हूँ यहाँ पर, बहुत एडवांस में अल्लाह की अता से। ठीक है ना। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, सब एडवांस में यहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर दबा के लोग प्रॉफिट बना रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, थैंक्स फारूक भाई, ये बस प्रॉफिट बना रहे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की अता के से, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत चल रही है। ठीक है ना। अब मेन बात पर आते हैं कि बहुत टाइम पहले जब ये 24,281 भी नहीं दिखा था, तब से बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर ये बात देखो, यहाँ पर जब बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है, ठीक है ना, समझो हमारी बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है 9,842 से, ठीक है ना, बुल मार्केट के टाइम पे, और जाती है ऊपर तक, जाती है यहाँ तक, ठीक है, 42,125 तक। स्ट्रेंथ देख रहे हो आरएसआई के अंदर, स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके साथ प्राइस एक्शन देख रहे हो, प्राइस मूवमेंट देख रहे हो, ठीक है ना, जो बाद में कंसोलिडेशन के बाद फिर भी ऊपर जा जाकर चले गई 69,000 तक ना एट दी एंड। यहाँ पर भी सेम नज़ारा, ठीक है, यहाँ से प्राइस उठती है अपना 29,000 से, ठीक है, 28,688 से उठकर चली जाती है 69,188 तक। देख रहे हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देख रहे हो, उसके हिसाब से प्राइस मूवमेंट देख रहे हो, प्राइस एक्शन देख रहे हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, समझते नहीं हो बात को, बात समझाना ज़रूरी है, सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर रखो और इसको ना, इसको देखो, स्ट्रेंथ को देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को वीकली टाइम फ्रेम पे, आपको कहाँ से ये बुल मार्केट लग रही है? आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं दिख रही कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो वैसे ही मूव करी जिस तरह पास्ट में मूव करी, मगर प्राइस वैसे मूव नहीं करी, प्राइस एक्शन वो नहीं दिखा रहा, प्राइस की मूवमेंट वो नहीं दिखा रही, पंप उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये कहाँ से प्री हाल्विंग पंप भी हुआ और बुल मार्केट हुई? ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक था, जो कि बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, और ये पुल बैक ने आना था, और अभी प्राइस ने नीचे गिर रही है और प्राइस ने मज़ीद नीचे गिरना है। ठीक है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं यहाँ तक क्लियरली आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि प्राइस जहाँ भी जाए, मैं कहता हूँ यहाँ से उठ के 25,200 फिर से चले जाए, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और ये बात मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ,
खुद नहीं याद पड़ता, पता नहीं कितने महीनों से कह रहा हूँ। और यहाँ पर भी एनालिसिस सेक्शन में ऊपर जाएंगे तो ये सेम बात जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, ये मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। और बहुत ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो पॉइंट इज़, किस्सा मुख्तसर ये, सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।